मुख्यमंत्री योगी जी का स्वागत करने की कृपा करें। मैं मंच सभी अतिथियों का भी स्वागत करता हूं और गांव-गांव से आए हुए सभी माताओं बहनों सहित नौजवानों और बुजुर्गों और किसान भाइयों सहित सबका अभिनंदन करता हूं। वैज्ञानिकों का भी करता हूं और जिन्होंने स्टॉल लगाया है उनको भी करता हूं। स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही जी सन 1960 के करीब शिक्षा ग्रहण करने के बाद यहाँ पर आए और तुरंत ही जनसंघ के काम को उन्होंने शुरू किया और 1962 में फाजिल नगर विधानसभा से दीपक चुनाव चिन्ह पर जनसंघ से चुनाव लड़े थे और लगातार उनके परिश्रम और क्योंकि जनसंघ को खड़ा करने में गांव-गांव तक तब देवरिया अखंड देवरिया जिले के भीतर 13 विधानसभा के भीतर भारतीय जनसंघ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भीतर काम कैसे खड़ा हो उन्होंने अनवरत उसका प्रयत्न किया। ग्राम प्रधान से लेकर के पथरदेवा ब्लॉक के 2 बार ब्लॉक प्रमुख, विधान परिषद के 2 बार विधान परिषद के सदस्य, जनसंघ के उस समय जब 1974 आपातकाल लगा था उस समय तक भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे पिछली बार आपने कुछ डिग्री कॉलेज की मांग की थी और डिग्री कॉलेज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने समय सीमा के अंदर उसको बना करके तैयार भी कर दिया है। अब जल्दी से उसमें प्रयास होना चाहिए कि पठन पाठन का माहौल हो, नई शिक्षा नीति के तहत वहां पर कार्यक्रम आगे बढ़े और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करते हुए देवरिया जनपद के और पथरदेवा क्षेत्र के नौजवानों को उच्च शिक्षा की उत्तम व्यवस्था का केंद्र वहां पर विकसित हो सके, इस दिशा में हम सबको प्रयास करना होगा। भाइयों बहनों, बहुत कुछ है करने के लिए और हम लोगों ने पहले भी कहा है कि देवरिया और कुशीनगर की धरती तो चुनाव बनने का काम कर सकती है। यहां पर हमें उस प्रकार की सुविधा के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। खाद्यान्न, दुनिया में खाद्यान्न का संकट आने वाला है। हमारे किसान को आधुनिक खेती के तकनीक और खासतौर पर प्राकृतिक खेती की ओर जाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। प्राकृतिक खेती गौ आधारित खेती है, इसमें कम लागत में अधिक उत्पादन है। अतिवृष्टि या फिर अनावृष्टि का उस पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उत्पादन बहुत अच्छा होगा। विष मुक्त खेती होगी, मार्केट में दाम अच्छा मिलेगा और दुनिया के मार्केट में भारत का खाद्यान्न छा जाएगा और दुनिया यहां का फल अगर जाता है तो एक्सपोर्ट करने के बाद जो आमदनी होगी वह देश की तो आमदनी होगी, किसान भी यहां पर आर्थिक रूप से समुन्नत होगा, मजबूत होगा। उस दिशा में हमें प्रयास करने होंगे, एफपीओज के गठन करने होंगे, उस दिशा में प्रशिक्षण देना होगा, उसको तेज करना होगा। कृषि विभाग ने इस दिशा में बेहतर कार्य आगे बढ़ाया है और उसके लिए आवश्यकता पड़ती है अच्छे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का, उसके लिए आवश्यकता पड़ती है तो नए विश्वविद्यालयों के निर्माण का, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हर जनपद में एक विश्वविद्यालय भी बनना है और उन विश्वविद्यालयों की स्थापना की दिशा में भी हमें प्रयास करना चाहिए। अब आवश्यक नहीं कि हम किसी एक विषय को लेकर के विश्वविद्यालय बनाएं, अब तो हर विश्वविद्यालयों में हर प्रकार के पाठ्यक्रम एक साथ भी प्रारंभ हो सकते हैं और उन कार्यक्रमों को एक साथ आगे बढ़ा करके हम लोग अपने नौजवान के सामने देश और दुनिया के लिए अनेक अवसर प्रदान कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट उसमें एक क्षेत्र हो सकता है। खाद्यान्न उत्पादन में अच्छी तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य हो सकता है। पशुपालन के माध्यम से उन्नत किस्म का भारतीय नस्ल के गोवंश और भैंसों की अच्छी किस्मों को आगे बढ़ा करके उसके माध्यम से भी हम दुग्ध उत्पादन में किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप इस प्रदर्शनी से प्रेरणा लेंगे और इसके माध्यम से बहुत कुछ आपने किया भी होगा। जो आपने किया है आप बताएंगे कृषि विभाग को, जो आप में कमी है वह कृषि विभाग आपको सहयोग करेगा और आप देखेंगे एक साथ मिलकर के व्यवस्था आगे बढ़ेगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से देवरिया जनपद को विधानसभा चुनाव में सहयोग करने के लिए सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं 477 करोड़ रुपए की लागत की इन सभी परियोजनाओं के लिए श्री सूर्य प्रताप शाही जी, यहां के माननीय सांसदगण, यहां के माननीय विधायकगण, यहां के सभी माननीय विधान परिषद के सदस्यों को
सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं, जनपद वासियों का अभिनंदन करता हूं। ये दीपावली का एक लघु उपहार है, अभी इससे बड़े उपहार देने के लिए हम लोग बाद में आने वाले हैं। अभी आज चूंकि शाही जी की पुण्यतिथि थी, इसलिए हम लोगों ने कहा कि जल्दी जल्दी में कार्यक्रम में पहले भागीदार बनकर के इन कार्यक्रमों का एक बार हो जाएगा। बड़े कार्यक्रमों के साथ हम लोग फिर से यहां पर आएंगे। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही जी को उनकी 40वीं पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार परम आदरणीय यशस्वी माननीय